स्कूल की 5-6 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस के बाद ही पढ़ने का मन नहीं करता। फिर जिन बच्चों की कोचिंग क्लासेस भी होती हैं उनके लिए तो ये सब बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। स्कूल का होमवर्क करना, कोचिंग का होमवर्क करना, स्कूल का वर्क कंप्लीट करना, कोचिंग का वर्क कंप्लीट करना। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन क्लासेस मैनेज कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर कोई भी ऐसा टाइम टेबल नहीं दूंगी, ये नहीं बताऊंगी कि आप इतने से इतने बजे तक पढ़ें, इतने से इतने बजे तक आपको खाना खाना है, इतने से इतने बजे तक आपको पढ़ना है, क्योंकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है और ना ही कोई इसे फॉलो कर पाता है। उसका रीज़न ये है कि आपके घर के सर्कमस्टेंसेस, आपकी ऑनलाइन क्लासेस का टाइम, आपके सोने उठने का टाइम हो सकता है बहुत अलग हो। तो कोई भी ये चीज़ आपके लिए नहीं डिसाइड कर सकता कि आपको कितने बजे क्या करना है। पर मैं खुद भी एक टीचर हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपसे शेयर करूँगी कि कैसे आप ये सब एक साथ मैनेज कर सकते हैं और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। प्रोडक्टिव से मेरा मतलब है कि कम समय में ज़्यादा और सॉलिड पढ़ाई करना। मेरा नाम है त्रिलेखा और आप देख रहे हैं लॉट टू लर्न। तो सबसे पहले आप ये समझो कि इस पैंडेमिक से हुए चेंजेस के हर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट ही देख रहा है, कोई इसके पॉजिटिव साइड पे फोकस नहीं कर रहा है। आप जानते हैं आप स्टूडेंट्स के लिए इसके क्या पॉजिटिव साइड्स हैं? सबसे पहला और सबसे बड़ा पॉजिटिव साइड ये है कि आपका सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है। अगर मैं 10th की ही बात करूं तो अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसी बड़ी मेथड नहीं पढ़नी है, स्टेप डेविएशन मेथड नहीं पढ़नी है, ट्रायंगल्स की बड़ी बड़ी 2 थ्योरम्स उन्होंने रिमूव कर दी हैं इस ईयर के लिए। अगर आपने ये सब नहीं देखा है तो CBSE की वेबसाइट पे जाकर एक बार चेक ज़रूर कर लेना। तो ये है सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट। नंबर 2, जब आप स्कूल जाते थे तो आपका स्कूल आने जाने का टाइम मिलाकर 7 से 8 घंटा वहाँ पर जाता था। अब कंपैरेटिवली ऑनलाइन क्लासेस में उससे कम टाइम जाता है। आई नो ऑनलाइन क्लासेस थोड़ी टायरिंग होती हैं। आई विल स्पीक टू यू अबाउट दिस लेटर इन द वीडियो। नंबर 3, आपको स्कूल में हर क्लास के बाद ब्रेक नहीं मिलता था, पर यहाँ पर हर क्लास के बाद 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक तो मिलता है। Alright, so here comes the solution for all of you who are struggling to manage online classes and self-study. But before that, do subscribe to my channel and press the bell icon. सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप स्कूल में थे तब ये चीज़ें कैसे मैनेज हो जाती थी, क्योंकि उस वक्त आपका एक स्टैब्लिश रूटीन था जो अब नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपना रूटीन स्टैब्लिश करना पड़ेगा। आपको जल्दी सोना पड़ेगा और जल्दी उठना भी पड़ेगा। 7 बजे के बाद जो उठता है वो जल्दी उठना नहीं कहलाता, ठीक है? तो आप 6:30, 7 o'clock जो भी आपको ठीक लगता है उस टाइम पे उठिए और 10-10:30 तक आप बेड पर चले जाइए। आई नो ये तो मम्मी पापा भी कहते हैं, लेकिन मम्मी पापा की कौन सुनता है? कोई बात नहीं, मेरी सुन लो। नो योर सेल्फ वेल। हो सकता है आपके किसी फ्रेंड को लेट नाइट स्टडी करना पसंद हो सकता है आपका कंसंट्रेशन मॉर्निंग में ज़्यादा होता हो। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आप कब ज़्यादा फोकस कर पाते हैं, कौन सा टाइम है जहां आपका ज़्यादा मन लगता है पढ़ने में। उसी टाइम पे आपको जो टफ सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको डिफ़िकल्टी होती है वो लेकर बैठना है। अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो उस वक्त आप राइटिंग वर्क कर सकते हैं। उस टाइम को राइटिंग वर्क में यूटिलाइज कीजिए, समझने वाला काम उस वक्त मत कीजिए। अच्छा, अभी ये बताओ कौन कौन मंथली प्लानर पे काम करता है कि मंथ का प्लान बना लिया, हमें ये चैप्टर करने हैं, इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, और कौन कौन ये कर पाता है? आई एम श्योर सिर्फ 1% लोग ही होंगे जो ऐसा कर पाते होंगे। उसका रीज़न ये है कि बहुत बड़े बड़े प्लान्स मत बनाओ, छोटे छोटे टारगेट सेट करो अपने लिए। मंथली नहीं, वीकली टारगेट या फिर डे का टारगेट। मॉर्निंग में उठ के आपने डिसाइड किया कि आज मुझे ये चैप्टर फिनिश करना है, आज मुझे इंग्लिश, मैथ्स, सोशल जिसका भी चैप्टर है वो ख़त्म करना है। तो सबसे पहले आप उसको अगर हो सके तो या तो कॉपी पे लिख लो या फिर किसी पेपर पे लिख के या प्रिंट आउट निकाल के जिस स्टडी टेबल पे आप पढ़ते हो उसके सामने लगा लो, ताकि वो आपकी नज़र में रहे। जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं, किसी टारगेट को, उसको लेकर हम ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और हमारे दिमाग में हर समय ये चलता रहता है कि हमें ये कंप्लीट करना है।
अगर मैं एक एवरेज बच्चे की बात करूं तो उसे ऑनलाइन क्लासेस में चीज़ों को समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। हो सकता है ऑनलाइन क्लासेस में जो आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, स्पेशली मैथ्स या साइंस, वो आपको समझ नहीं आ रहा हो और आप किसी कारण से कोचिंग में नहीं जा पा रहे हैं। अभी तो हम वैसे भी कोविड की वजह से नहीं जा सकते, बट ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं ले पा रहे हैं कोचिंग की। तो आप उसके लिए YouTube पे बहुत सारे लेक्चर्स हैं मैथ्स और साइंस के, किसी एक को फॉलो करो और अपने कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर करते चलो। अगर आप 10th में हो तो आपके लिए NCERT, 10th के पास के पेपर्स और NCERT के एग्जाम्पल्स, बस इतना पढ़ना सफिशिएंट है। अगर आपने इसी को अच्छे से साल भर पढ़ा तो आप बहुत अच्छे परसेंट ला सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है बहुत सारी बुक्स कंसिडर करने की, एग्ज़ाम आइडिया, RD शर्मा और भी बहुत कुछ होता है, और आप एक साथ वो सारी चीज़ें रख के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो सबसे बेहतर ये है कि आप NCERT के प्रॉब्लम्स और पास्ट ईयर के पेपर्स पे फोकस करें। जब आपके फ़ोन की बैटरी जाती है तो आप क्या करते हो? उसे चार्ज करते हो। अब आपका स्क्रीन टाइम बढ़ गया है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं और उस वजह से आपका दिमाग, आपकी बॉडी जल्दी थकती है। तो आपको अपने माइंड और अपनी बॉडी को भी चार्ज करना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे बेहतर तरीका होता है नेचर में जाना, खुली हवा में जाना। मॉर्निंग में, इवनिंग में, जब भी आपको टाइम मिले जाके अपने माइंड को चार्ज ज़रूर करो। फिजिकल एक्टिविटी मस्ट है। आपको जो भी सेफली कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड्स के साथ या अकेले, खेलना, साइकिलिंग करना, डांस करना, कुछ भी करो, पर फिजिकल एक्टिविटी 1 घंटा रोज करनी ही है। अभी कोई भी नहीं है जो आपको बार बार ये बोले कि यार कॉपी कंप्लीट कर लो, कॉपी कंप्लीट करके सबमिट कर दो, चेक करनी है, ठीक है। तो आपको खुद सेल्फ डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, आपको अपना वर्क कंप्लीट रखना पड़ेगा। अगर आपने पेंडेंसीज बढ़ाई तो क्या होगा, एग्जाम के टाइम पे आपको जाके ये सब करना पड़ेगा, और उससे भी ज़्यादा सरदर्द ये होगा कि आपको व्हाट्सएप पे मंगा के जूम कर करके उसको करना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि आप अभी अपना वर्क कंप्लीट करते चलो। अगर आपको डॉक्टर, इंजीनियर नहीं भी बनना है ना, तो भी सेल्फ डिसिप्लिन तो होना ही पड़ेगा। एक यूट्यूबर बनने के लिए भी सेल्फ डिसिप्लिन तो होना ही पड़ता है। तो ये बात आप दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो। अब बहुत ज़्यादा टीचर्स या स्कूल पे डिपेंड मत रहो। उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं, टीचर्स के अपने चैलेंजेस हैं, वो टेक्निकली इतने साउंड नहीं हैं, टेक्निकल ग्लिचेस भी होते हैं, रिसोर्सेज की कमी भी है, क्लासेस रेगुलरली हो भी नहीं पाती हैं। तो आपको अपने फ्यूचर और अपनी स्टडी की कमांड जो है अपने हाथ पे रखनी है। वैसे भी 10th के बच्चे जब 10th में जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्कूल पे डिपेंड नहीं होते हैं, ज़्यादातर वो सेल्फ स्टडी ही करते हैं। अब आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब आप स्मार्ट हो, आपको YouTube पे वीडियोस ढूंढना आता है। तो ठीक उसी तरह आप बाकी भी वीडियोस देख सकते हो जिस भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही हो। अगर आप किसी चीज़ को नहीं सर्च कर पा रहे हैं, मैथ्स या साइंस या कोई ऐसी चीज़ नहीं ढूंढ पा रहे हैं जो आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूँगी। कॉमेंट में मुझे बताना, ठीक है। कुछ बच्चों की ये भी कंप्लेंट होती है कि हम जो भी याद करते हैं वो भूल जाते हैं। आपको पता है जो भी फूड आप लेते हो ना, वो आपकी बॉडी और माइंड पे इफेक्ट करता है। अभी आप ग्रोइंग एज में हो, अगर आप हेल्दी खाना खाओगे, कर्ड खाओगे, फ्रूट्स खाओगे, तो इससे आपके याद करने की कैपेसिटी अच्छी होगी। तो ध्यान रखो, खाने की चॉइसेस थोड़ा केयरफुली करो। अगर रात को पढ़ते हो तो डिनर थोड़ा लाइट लो। अगर आप ये चाहते हो कि मैं आपको गाइड करूं कि 10th में किस तरह से आपको पढ़ना है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्या स्ट्रैटेजी आप फॉलो करो, तो भी मुझे कमेंट करके बताना। मैं खुद मैथ साइंस पढ़ाती हूँ 10th का, तो मैं आपको अच्छी तरह बता पाऊंगी कि आपको क्या करना है। अब अगर आपने कोचिंग क्लास भी ज्वाइन की हुई है, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये श्योर है कि आपका एम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। और ज़्यादातर बच्चे आजकल ये करते हैं कि वो अपनी कोचिंग पे फोकस करते हैं। फिर आप दोनों चीज़ें नहीं कर सकते कि आप स्कूल का भी वर्क साथ साथ करो, कोचिंग का भी करो। तो अगर आपने ये श्योर कर लिया है कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, मुझे इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, तो फिर आप पूरा फोकस अपना कोचिंग पर ही रखो। फिर स्कूल को साइड में ही रहने दो। स्कूल की चीज़ों पे फिर उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप 2 काम एक साथ नहीं कर सकते। कोई भी आपको ये नहीं बता सकता कि आप कब
क्या पढ़ो, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ो, किस दिन पढ़ो, कितने घंटे पढ़ो, ये सब आपको खुद डिसाइड करना है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके वीक एरियाज क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, कौन से सब्जेक्ट में आप अच्छे हो, कौन से सब्जेक्ट में आप अच्छे नहीं हो। अगर आप कोचिंग नहीं जाते हो तो टीचर्स जो भी ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं स्कूल में, वो सब अपने नंबर्स भी शेयर कर रहे हैं। आप चाहो तो उनसे पर्सनली कांटेक्ट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो इस तरह से थोड़ा सा सेल्फ मैनेजमेंट सीखो। ये बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए कि आप अपने आप को मैनेज करना और अपनी स्टडीज़ को मैनेज करना सीख पाओ, ताकि आगे जाके हायर क्लासेस में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, जो लीडर्स होते हैं ना, जो विनर्स होते हैं, वो सिचुएशन को लेकर नहीं बैठते कि अरे यार ऐसा हो गया तो अब ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं। जो लीडर्स होते हैं वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते हैं। तो मेरी ये बात ध्यान में रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। सी यू सून विद वन मोर वीडियो।